हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो आप जानते हैं रिप्रोडक्शन या जनन या प्रजनन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है ये है क्या। तो यहाँ पर देखिएंगे सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो आप जानते हैं टर्म रिप्रोडक्शन, ये हमने बताया टर्म रिप्रोडक्शन कंसिस्ट क्या करता है। टर्म रिप्रोडक्शन कंसिस्ट टू वर्ड। जो रिप्रोडक्शन है बच्चों वो टू वर्ड को कंसिस्ट करता है। उसमें पहला है री, आर ई। री का मतलब क्या है, अगेन। तो री का मतलब क्या है, अगेन है। एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, टू जनरेट आर प्रोड्यूस। तो आपने देखा कि रिप्रोडक्शन शब्द दो शब्दों से बना है, री मीन अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस या टू जनरेट। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसा प्रोड्यूस करते हैं। जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोड्यूस क्या करेंगे, वो ऑफ स्प्रिंग्स या संतानें प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे आप देखेंगे ये शब्द का रिप्रोडक्शन का मतलब समझे। री मीन अगेन, प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस या टू जनरेट। तो दिस टर्म देयर फॉर मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन द सेम काइंड। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसी संतान को या ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। आगे देखेंगे दज रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अगेन ए कॉपी ऑफ इट्स ओन काइंड। ब्रैकेट में हमने लिखा स्पीसीज। कहने का मतलब बच्चों ये है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसी कॉपी होती बच्चों होगी, तो इट्स ओन काइंड, जैसे वो होते हैं वैसे ही कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। कॉपी का मतलब यहाँ पर अपनी जैसी स्पीसीज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मनुष्य क्या करेगा, अपनी जैसी संतान को प्रोड्यूस करेगा। कुत्ता क्या करेगा, अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा। गाय भैंस अपने जैसे बच्चों को जन्म देती हैं। तो इसी का मतलब क्या होता है, ओन काइंड। ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, आपने देखा रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैन बी टू टाइप। जो एनिमल्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस बच्चों मेन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। जबकि आगे हमने बताया है बट इन प्लांट्स इट मेनली थ्री टाइप। प्लांट में बच्चों कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैसे क्या ये प्रोसेस है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप देखें क्या कैसे ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के ये तीन टाइप हैं। कौन, सेक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, और क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स में कौन से रिप्रोडक्शन होंगे बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गेमीट फार्मेशन। इनका करेक्टर क्या है बच्चों, इनमें गेमीट फार्मेशन नहीं होते हैं। तो आप हमने क्या लिखा है, नो गेमीट फार्मेशन। इनका पहला करेक्टर क्या है, नो गेमीट फार्मेशन, इसमें गेमीट नहीं बनते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे नो फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। अब आगे यहाँ पर तीसरा करेक्टर इनका देखेंगे, ओनली वन इंडिविजुअल कैन गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल।
इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे इंडिविजुअल को जन्म दे देता है या अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। और तमाम कैरेक्टर हैं जो आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे। जैसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एकदम जीरोक्स या कॉपी प्रोड्यूस करता है, अर्थात इन कॉपी को हम क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। ठीक, तो ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें बच्चों, तो विद गेमीट फॉर्मेशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गेमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, अर्थात इसमें गेमीट फॉर्मेशन होते हैं। जैसे प्लांट में देखें तो मेल गेमीट्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फीमेल गेमीट्स उसमें एक्सेल होती। इसी तरह एनिमल्स में हम इसे कहेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में मेल गेमीट स्पर्म होते हैं, फीमेल गेमीट क्या होती, ओवम होता है। अगला इसमें देखें करेक्टर विद फर्टिलाइजेशन, अर्थात इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अगला करेक्टर बच्चों तीसरा इनका, इन दिस रिप्रोडक्शन एसेंशियली इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और दो ऑर्गेनिज्म अपने अपने गेमीट्स को देते हैं, दोनों के गेमीट फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट ही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब अगला रिप्रोडक्शन बच्चों यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है बच्चों, प्लांट में पाया जाता है या एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये बच्चों दो प्रकार का होगा। कौन सा, नेचुरल मेथड के द्वारा और आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा होगा। तो नेचुरल मेथड में हम देखते हैं, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है तो ये पहले समझ लें फिर इसके टाइप समझेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं और इनके पार्टिसिपेशन के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट बॉडी डेवलप होती है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं और हिंदी में इसे हम कायिक जनन कहते हैं। तो इसके भी कई मेथड हैं बच्चों, इसमें मेन दो मेथड हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड देखेंगे रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा होता है। रूट में आप देखेंगे कि इसमें इसका एग्जाम्पल डहेलिया है और स्टेम में देखेंगे इसमें हमने ओपेंसिया लिखा है, ठीक है, और अदर कैक्टी आते हैं जिसमें स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट बॉडी फॉर्मेशन होती है। और लीफ के द्वारा आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ब्रायोफिल्म है। तो आप ये देखेंगे ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, कि नेचुरल मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, तो हमने भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो नेचुरल में आपने देखा रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा, तो रूट डहेलिया है एग्जाम्पल उसका, बाई स्टेम में कैक्टी है और क्या है, ओपेंसिया है, और बाई लीफ में क्या है, ब्रायोफिल्म या अजूबा कहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे, तो आर्टिफिशियल मेथड का मतलब बच्चों ये होता है कि जो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया जाए या तैयार किया जाए, उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल मेथड में पहला है कटिंग। कटिंग का एग्जाम्पल है रोज, ठीक है, और चाइना रोज और कॉटन है, ठीक है। लेयरिंग में आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है जैस्मिन, ये क्या लिखा है बच्चों, जैस्मिन है, और चेरी प्लांट में लेयरिंग के द्वारा होता है। और इसी तरह क्या है, ग्राफ्टिंग है और गुटी है। तो कटिंग में आप देखें कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी प्लांट जैसे रोज की स्टेम ले लेते हैं, उन स्टेम को हम 25 सेंटीमीटर काट करके फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, उसमें कलम के जैसा तैयार कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम
फाइटो हार्मोन जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन उस कटे हुए स्थान पर लगा करके इसे हम 45 डिग्री के एंगल पर ज़मीन में या सॉइल में दाब देते हैं और लगातार पानी देते रहते हैं। ठीक है, और कुछ दिनों में इसमें रूट निकल आती हैं, फिर उससे उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये आप किस में देखेंगे? रोज़ में और कॉटन में या अदर प्लांट में देखने को मिलता है। कटिंग मेथड सबसे अच्छा बरसात और जाड़े के दिनों में बच्चों होता है। लेयरिंग आप देखेंगे तो लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, जो प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं या वाइबी पार्ट होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टेम को कट करके वहाँ पर मिट्टी या शोरबा लगा करके हम उन्हें बांध देते हैं। फिर ऊपर एक हम मटकी बांध देते हैं या उसमें एक किसी भी इक्विपमेंट्स को बांध देते हैं, फिर उसमें हम पानी भर देते हैं और उसमें एक पतला सा छेद कर देते हैं जिससे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में उसमें क्या होता है, एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा क्योंकि उसमें रूट बन जाती हैं। फिर अब इसको हम शाखा को अलग करके हम नए प्लांट इससे तैयार कर सकते हैं। ठीक, ये जो बच्चों हम बता रहे थे यहाँ पर ये गूटी में हम बता रहे थे। ठीक है, कटिंग हो गया, लेयरिंग, और लेयरिंग के अंतर्गत बच्चों हम क्या, ये यहाँ पर जो है, अच्छा लेयरिंग हो गया, लेयरिंग में ऐसा आप करेंगे। इसके बाद ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की जैसे उसमें सियान होता है और स्टॉक होता है। सियान का मतलब होता है किसी सुपीरियर वैरायटी की ब्रांच होगी और स्टॉक का मतलब इन्फीरियर वैरायटी होगी जो ज़मीन में लगा रहता है। तो इसमें हम किसी सुपीरियर वैरायटी के स्टेम को ला करके इसमें कलम मार्का बना करके हम उसमें रोपित कर देते हैं या जोड़ देते हैं। फिर उसको टेप से या किसी से बांध करके उसको कर देंगे और हम देखते हैं कुछ दिनों में उससे एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार प्लांट आपको जैसे मैंगो है, गुआवा है और एप्पल मिलेंगे जो मार्केट में मिलते हैं। गूटी मेथड बच्चों लीची में होता है, ऑरेंज में और लेमन में होता है। ठीक है, तो इस मेथड्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बच्चों कई प्रकार का होता है। वहाँ क्या है, फ्यूजन। तो फिर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है और वह ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को अकेला ही डेवलप करेगा। इस प्रकार के मेथड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, फ्यूजन है। तो फ्यूजन में आप देखेंगे किस, इसका एग्जांपल अमीबा है। तो इसकी बॉडी किसी भी रीजन के द्वारा, ठीक, दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाएगी और प्रत्येक पार्ट में न्यूक्लियस अगर होगा तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेती है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो ये अमीबा में देखने को मिलेगा। फ्यूजन दो प्रकार का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर एक से दो पार्ट में बट गया तो इसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अगर बहुत सारे पार्ट में बट गया तो इसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ऐसा आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। बडिंग, तो बडिंग में क्या होता, कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक आउट ग्रोथ प्रोजेक्शन हो जाती है, इसे हम बड कहते हैं। ठीक, या कलिका कहते हैं। और वो एक समय आएगा जब मिच्योर हो जाएगी, मिच्योर हो करके प्लांट से सेपरेट हो जाएगी और नए ऑर्गेनिज्म का विकास कर लेगी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का। तो बडिंग का एग्जांपल बच्चों ईस्ट और हाइड्रा है। बोर्ड में खूब पूछा जाता है कि बडिंग का एग्जांपल क्या है, तो ईस्ट और हाइड्रा है। अगला मेथड है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड में कि कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी पहले लंबाई में बढ़ती है, फिर एनी रीजन वो माइनी पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाने के पश्चात प्रत्येक टूटे हुए पार्ट से क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास हो जाता है। इस प्रकार के मेथड को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया ग्रीन एल्गी, एक फिलामेंटस एल्गी है जो स्पाइरोगैरा है। आगे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्पाइरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पोर फार्मेशन, तो
जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर कहते हैं। और स्पोर क्या होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जर्मिनेट होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास करते हैं। तो ऐसा आपको एल कुछ एल्गी में देखने को मिलेगा और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। अगला मेथड है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में बच्चों ऐसा होता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें टोटीपोटेंट सेल पाई जाती हैं। टोटीपोटेंट सेल में टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा उनकी बॉडी अगर किसी रीजन से ब्रेकडाउन हो जाएगी तो प्रत्येक टूटे हुए पार्ट से वो एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास कर लेते हैं। इस मेथड को हम रीजनरेशन कहते हैं या पुनरुद्भवन कहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है, इसका सबसे बढ़िया प्लेनेरिया जो निडेरिया का एनिमल है उसमें पाया जाता है और हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और आपको छिपकली में या वॉल लिजर्ड जिसे कहते हैं उसमें भी रीजनरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यह रीजनरेशन केवल अंग की पूर्ति करता है, नए अंग का निर्माण करता है। तो वैसा किसमें, वॉल लिजर्ड या छिपकली में होता है, उसमें टूटी हुई पूंछ क्या होती, नई पूंछ का निर्माण कर लेती है। और हम लोगों में रीजनरेशन ना के बराबर होता है, तो हमारे में रीजनरेशन में बच्चों क्या होगा, जो अंग कट जाते हैं उनकी मरम्मत केवल हो जाती है और बाकी नहीं हो पाता है। तो अगर हमारी बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे आप क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो 2024 10th क्लास का बायोलॉजी का पेपर हुआ और इंटर क्लास का बायोलॉजी का पेपर हुआ उसमें हमारा 100% क्वेश्चन आए हैं। ये आप आजमा सकते हैं कि आजमाने के लिए आप पेपर को मैच कर सकते हैं कि ऐसा सही है या गलत है। ठीक बच्चों, तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।